मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में सत्ता की कुर्सी पाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी मेहनत कर रहे हैं। मामा शिवराज ने योजनाओं का पिटारा भी जनता के लिए खोल दिया। जैसे कि शिवराज ने सिलेंडर को 450 रुपए में देने का वादा किया था, लेकिन जनता का कहना है कि इस योजना से सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया। किसी को भी इतने कम दामों में सिलेंडर नहीं मिला और शायद यही कारण है कि अब बीजेपी को एमपी में झटके पर झटका लग रहा है। पिछले कई दिनों में बीजेपी के कई नेता शिवराज सरकार को छोड़कर चले गए और कांग्रेस में शामिल हो गए, और जो नेता अभी कांग्रेस में नहीं गए, कहा जा रहा है कि वो जल्द ही पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के साथ पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बताया जा रहा है कि अभी और भी ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी छोड़ने की फिराक में हैं और कांग्रेस से लगातार संपर्क में हैं। हाल ही में बीजेपी के 9 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। कमलनाथ ने इन 9 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी से उनकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आखिर क्यों दूरी बना रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अभी हाल ही में जिन 9 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा, उनका जनता में अच्छा वर्चस्व माना जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो 9 नेता कौन से हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। 9 नेता जिन्होंने छोड़ी बीजेपी: डॉक्टर आशीष अग्रवाल गोलू, भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा, वीरेंद्र रघुवंशी, छेदीलाल पांडे, शिवम पांडे, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, सुश्री अंशु रघुवंशी, डॉक्टर केशव यादव भिंड और महेंद्र प्रताप सिंह। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी क्यों बिखर रही है, आखिर क्यों टूट रही है बीजेपी? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। दरअसल बीजेपी पर विधानसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तो ये तक कहा कि मध्य प्रदेश भवन बनाने में भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार का एक ही मंत्र है, पैसा दो और कमा लो। विधायकों से शक्तियां छीनने का आरोप। हाल ही में कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा था कि मैं पिछले 3 सालों से कोलारस से विधायक हूं, लेकिन जब से सिंधिया के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, उन्हें जनसेवा का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। जनसेवा करने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी एक ही परिवार के वर्चस्व की जद में आने वाली है। साफ तौर पर उनका इशारा सिंधिया परिवार पर था। सबको एकजुट रखने की चुनौती। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। वो एमपी के हर जिले में जा रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है, शायद इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। अब तक कई नेता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। कई नेता अभी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। हालांकि अभी बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि पूरी पार्टी में बड़ी फूट है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बगावत का असर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में देखने को मिलेगा।